केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की सिफारिश का इंतजार है। वैसे तो वेतन आयोग के सिफारिश लागू होने में अभी 18 से 20 महीने लगेंगे, लेकिन इससे पहले लोग अपने तरीके से कैलकुलेशन कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। 8वें वेतन आयोग की सिफारिश में फिटमेंट फैक्टर बड़ी भूमिका निभाने वाला है। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही 7वें वेतन आयोग ने सैलरी में बढ़ोतरी की थी और अब एक बार फिर से इसी को आधार बनाए जाने के आसार है। इससे बेसिक सैलरी से गुना किया जाता है और अब सवाल ये है कि आखिर फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है। दरअसल कर्मचारी संगठनों ने 2.86 से लेकर 3.25% तक के फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी है। यानी कि 3.25 का फैक्टर लागू होता है तो वर्तमान न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपए से बढ़कर 58,500 पर पहुंच सकता है। आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया था, जिससे न्यूनतम वेतन 7,000 से बढ़कर 18,000 रुपए हो गया था। 8वें वेतन आयोग से डिमांड को लेकर नेशनल काउंसिल यानी कि स्टाफ की साइड से जो काउंसिल है उसकी जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी NCJCM की ड्राफ्टिंग कमेटी 25 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में बैठक करने जा रही है और इस बैठक में कर्मचारियों और पेंशनरों की मांग का संयुक्त ज्ञापन तैयार किया जाएगा। ये चर्चा लगभग एक हफ्ते तक चलने की संभावना है। कर्मचारी संगठनों ने फिटमेंट फैक्टर के अलावा 5% वार्षिक वेतन बढ़ाने की और साथ ही हाउस रेंट अलाउंस यानी कि HRA के लॉजिकल निर्धारण के साथ ही DA का एक नया स्ट्रक्चर और पेंशन संशोधन फॉर्मूले पर चर्चा की मांग की है। 8वें वेतन आयोग की वेबसाइट भी हाल ही में शुरू हो गई है। ऐसे में सरकार ने संबंधित व्यक्तियों और हितधारकों से सुझाव और राय इस वेबसाइट के जरिए मांगे हैं, जिसमें लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को राहत मिली है। वहीं केंद्र सरकार के नेतृत्व में जहां जनवरी 2022 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की गई थी और इसके कुछ महीने बाद ही पिछले साल 3 नवंबर को वित्त मंत्रालय ने इसे औपचारिक रूप से अधिसूचित किया था। इसके अलावा सरकार ने संदर्भ की शर्तें भी स्वीकृत कर दी हैं, जिसके तहत 8वें वेतन आयोग को केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के वेतन, पेंशन और अन्य भत्तों में संशोधन के लिए 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें देनी होंगी। बता दें कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को पूरा हो गया था और अब 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने वाली है।